अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या देवबंदियों के पीर मौलवी अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही के पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ये बरेलवी थे? हाँ, ये बरेलवी थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया किस एतबार से बरेलवी थे तो मैं आपको बता दूँ। चूँकि देवबंदियों का ये आलम है कि अगर किसी को निदा बिलगैब करते हुए देखे तो कहते हैं बरेलवी है, अगर किसी को मज़ारात औलिया पर जाते हुए देखते हैं तो कहते हैं बरेलवी है, अगर किसी को रसूलुल्लाह से मदद मांगते हुए देखते हैं तो कहते हैं बरेलवी है, अगर किसी को हुजूर को हाजिर व नाजिर मानने वाला देखते हैं तो कहते हैं बरेलवी है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये भी समझ लीजिए अच्छी तरह से कि हम अपने आप को बरेलवी नहीं कहते, हम तो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। ये तो देवबंदी हम लोगों को बरेलवी कह करके पुकारने लगे हैं। तो बहरहाल अगर निदा बिलगैब करने वाला बरेलवी है, अगर हाजिर व नाजिर हुजूर को मानने वाला बरेलवी है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी उम्मत का निगहबान और मददगार मानने वाला बरेलवी है, तो फिर बेशक और यकीनन हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बरेलवी थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और बात ढकी छुपी नहीं, बल्कि लीजिए मैं आपके सामने हवाला पेश कर दूँ। बराहीन कातिया है और बराहीन कातिया के दारुल किताब देवबंद से छपी हुई है और इसके सफ़ा नंबर 132 पर मौलाना अब्दुल समी रामपुरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का रद्द करते हुए, उनकी अनवार सातिया का रद्द करते हुए एक इबारत इन्होंने यहाँ पर नकल की है, जो कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ही की है, क्योंकि इस इबारत का और इस पूरे कसीदे का देवबंदियों ने कहीं पर भी इनकार नहीं किया। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने एक कसीदा लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और अब सुने कसीदा क्या है। फरमाते हैं ज़रा चेहरे से पर्दे को उठाओ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह कहना ये बरेलवियों की आदत है, क्योंकि जिसको भी या रसूल अल्लाह कहते हुए देवबंदी देखते हैं फ़ौरन कहते हैं बरेलवी है, क्योंकि देवबंदी तो या रसूल अल्लाह कहते नहीं है। उस एतबार से हाजी साहब बरेलवी हुए। और ज़रा चेहरे से पर्दे को उठाओ या रसूल अल्लाह, इसका माना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हाजी साहब का ये अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अगर चाहे तो अपने चेहरे से पर्दे को उठा सकते हैं। फिर कहते हैं मुझे दीदार तुम अपना दिखाओ या रसूल अल्लाह। तो इससे साबित होता है कि हाजी साहब का मानना ये है कि रसूलुल्लाह जिसको चाहे उसको अपना दीदार करवा सकते हैं, और ये बरेलवी होने की अलामत है देवबंदियों के नज़दीक। चलिए आगे बढ़े। तो कहते करो रूए मुनव्वर से मेरी आंखों को नूर आनी, कहते करो रूए मुनव्वर से मेरी आंखों को नूर आनी। देवबंदी कहते कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, कोई किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, और हाजी साहब कह रहे हैं कि मेरी आंखों को नूर वाला बना दीजिए या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये देवबंदियों के नज़दीक बरेलवी अक़ीदा है, इस एतबार से हाजी साहब बरेलवी है। फिर कहते हैं मुझे फ़ुरक़त की ज़ुल्मत से बचाओ या रसूल अल्लाह। अब अगर किसी को निदा बिलगैब की जाए तो देवबंदियों के नज़दीक वो बरेलवी है और माज़अल्लाह वो मुशरिक भी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हाजी साहब उस एतबार से भी बरेलवी हुए। चलिए आगे बढ़े। अगरचे नेक हूँ या बद हूँ तुम्हारा हो चुका हूँ मैं। फिर कहते हैं बस अब चाहो हंसाओ या रुलाओ या रसूल अल्लाह। मतलब हाजी साहब का कहना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो पावर अता फरमाया कि जिसको चाहे हंसाए, जिसको चाहे रुलाए। इसी को तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है कि वो जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बहरहाल आगे हाजी साहब कहते हैं फंसा हूँ बेतरा गर्दाबे गम में ना खुदा होकर मेरी कश्ती किनारे पर लगाओ या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो हाजी साहब कह रहे हैं कि मैं गमोए चूर हूँ, परेशान हूँ, और मेरी कश्ती किनारे पर लगा दें या रसूल अल्लाह। तो निदा बिल गैब भी हो रही है और मदद के लिए पुकार भी रहे हैं, और जो गैब के अंदर मदद के लिए पुकारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो तो आपके नज़दीक बरेलवी है। तो हाजी साहब इस एतबार से भी बरेलवी हुए। फिर कहते हैं अगरचे हूँ नाकाबिल वहाँ पर उम्मीद है तुमसे कि फिर मुझको मदीने में बुलाओ या रसूल अल्लाह। मतलब हाजी साहब का अक़ीदा यह है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं उसको मदीना मुनव्वरा में बुलाते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझको मदीने में बुलाओ या रसूल अल्लाह। फिर कहते हैं कि जहाज़ उम्मत का हक़ ने कर दिया है आपके हाथों। अल्लाह अल्लाह। इसी को इमाम अहले सुन्नत ने कहा आने दो या जुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। हाजी साहब उससे आगे बढ़कर कहते हैं कि जहाज़ उम्मत का हक़ ने कर दिया है आपके हाथों, बस अब चाहो डुबाओ या तिराओ या रसूल अल्लाह।
तो पता चला हाजी साहब का अकीदा है कि पूरी उम्मत के तमाम अमाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अल्लाह पाक ने अता फरमा दिया है। अब जिसको चाहे डुबाए यानी जहन्नम की तरफ पहुंचाए, जिसको चाहे तिराए यानी जन्नत की तरफ पहुंचाए। तो हुजूर जिसको चाहे जन्नती बनाए, जिसको चाहे जहन्नमी बना दे, यह हाजी साहब का अकीदा है। और इस एतबार से हाजी साहब बरेलवी है, क्योंकि देवबंदियों के नज़दीक इस तरह का अकीदा रखने वाला बरेलवी होता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद आखिरी शेर वो कहते हैं, फंसाकर अपने दामे इश्क में इमदाद आजिज को बस अब कैदे दो आलम से छुड़ाओ या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामी, देखा आपने, हमने साबित कर दिया कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह बरेलवी है। देवबंदियों के नज़दीक, देवबंदियों के कहने के मुताबिक जो इस तरह का अकीदा रखे वो बरेलवी है। उस एतबार से हाजी साहब बरेलवी है। तो हाजी साहब ने अपने बरेलवी होने का ऐलान कर दिया। और हाजी साहब की किताब है फैसला हफ्त मसला, अगर उस किताब के इक़्तिबासात में आपके सामने पेश करूं तो पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर पेश करूंगा। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि देवबंदियों के पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह जो है वो बरेलवी थे। इसका इनकार कोई देवबंदी नहीं कर सकता, इसलिए कि जो अकीदा उनका है वही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बरेलवी का है। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, अब यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि हाजी साहब का जो अकीदा मैंने अभी पेश किया है उसके एतबार से देवबंदियों की किताबों में लिखा हुआ है कि जो इस तरह का अकीदा रखे वो काफिर है, मुसलमान नहीं है, वो मुशरिक है, मुसलमान नहीं है। तो इस एतबार से माज़ अल्लाह देवबंदियों के फतवे के मुताबिक हाजी साहब मुशरिक हुए और मुशरिक को पीर बनाकर अशरफ अली मुशरिक हुआ, मुशरिक को पीर बनाकर नानोतवी मुशरिक हुआ और मुशरिक को पीर बनाकर गंगोही भी मुशरिक हुआ। और इन तमाम मुल्लाओं को मानकर पूरी देवबंदियत मुशरिक हो गई। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये अजीब मामला है। अजब कुछ फेर में है सीने वाला जेबो दामा का, जो ये टाँका तो वो उधड़ा, जो वो उधड़ा तो ये टाँका, ये वाला हाल है देवबंदियों का। और मैं आखिरी में एक शेर कहना चाहता हूं कि वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आता है, लैला नजर आती है, मजनू नजर आता है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही देवबंदियों का हाल है। कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर पेश करें और ये भी बताएं कि देवबंदियों के इस बुरे अकीदे के ताल्लुक से देवबंदियों पर जो हुक्म हमने लगाया उनकी किताबों के एतबार से वो सही है या गलत है। अस्सलाम।